महंगाई फिर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से अभी से खौफनाक खबरें आ रही हैं कि गंदम की किल्लत का, चीनी की कमी का सामना हो सकता है और होशरुबा इजाफा हो सकता है। अब मुर्गी की कीमत को ही देख लें, सरकारी कीमत बताई जाती है 250 रुपये, जबकि मिल रही है 480 रुपये में मुर्गी का गोश्त। अब लोग जाएं कहाँ, किससे फरियाद करें? दूध है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूध फरोश कहते हैं जी जो सरकारी निर्ख है उस पर तो हमारी खरीद नहीं हो सकती, तो बेचना तो दूर की बात है। अब ये किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि सबसे बड़ा मसला मेरे लिए महंगाई है। और उसामा साहब, जब मुल्क में ऐसे लोगों की हुक्मरानी रही हो जो कहते हैं पैसा लगाता है तो खाता है तो लगाता है, और ये कि एक ज़िम्मेदारी सब पर भारी, तो वो पैसा बाहर भेजते हैं। जब वो पैसा बाहर भेजते हैं तो उससे इदारे कमज़ोर होते हैं। जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो मुल्क कमज़ोर होता है। और ये कि NRO हम बिल्कुल नहीं देंगे, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये जो बाहर लुटी हुई दौलत है इंशाल्लाह ये वापस लेके आएंगे हम सारी, तो बेहतर होंगे हालात सारे अच्छे। मेरा मतलब है कि अगर खान साहब इन तकरीरों से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती तो फिर अब तक मुल्क से तेल भी निकलना चाहिए था और मुल्क में घी शक्कर की नहरें बहनी चाहिए थी। खुदा का नाम ले लें, पंजाब के हालात में आपको बताता हूँ। 1 साल से चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। आप मुल्क को तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं, कोई सेक्रेटरी यहाँ पर आकर बैठ नहीं रहा। पूरा पंजाब अल्लाह के हवाले आपने किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस नाम की चीज कोई नहीं है। महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं है। आप ये कहानियां सुना सुना के कितने दिन और गुजारेंगे? गरीब आदमी जो है उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। इन तकरीरों से क्या उसका पेट भर जाएगा? अच्छी तकरीरें दीवारों पे लिख दें, सारे पंजाब में पंफलेट बकवा दें कि जनाब NRO नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो मैं देखता हूँ उसका क्या इंपैक्ट आता है, किस तरह से लोगों को खाना मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। मैं अगले महीने रमजान स्टार्ट हो रहा है, शुगर माफिया कह रहा है चीनी महंगी करेंगे, आटे पे कंट्रोल कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि 10 महीने से इस सूबे का चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। उसने इन 10 महीनों में एक दफा 15 मिनट के लिए अपने सेक्रेटरी से मीटिंग की है। महंगाई के हवाले से कोई इनके पास लाए अमल नहीं है, कोई पंजाब में स्ट्रेटजी नहीं है। KPK का भी यही हाल है। और जब मेरा मतलब जब कोई वाली वारिस ही कोई नहीं है, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। डॉलर की बात करते हैं जी, 160 रुपये वो सेटल हो गया, उसके बाद कीमतें सेटल हो जानी चाहिए थी। चले पहले 200 का था, 250 का गोश्त मिल जाता, मुर्गी का 300 का मिल जाता। सरकार आज रेट कुछ है, रात को रेट कुछ है, इस दुकान पे रेट कुछ है, उस दुकान पे रेट कुछ है। सामा साहब मेरे साथ आए, एक ही मार्केट में मैं आपको 6 दुकानों पे 6 डिफरेंट रेट्स हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई महंगाई के खिलाफ कोई मैकेनिज्म नहीं है। DC रेट तो मैंने खुद देखे हैं दुकानों के बाहर लगे हुए, मैं खुद लेकिन वो वहां पे दालों को किया कभी भाईजान, मेरी बात रेट वाली लेते मेरी सब स्टैंडर्ड है। मेरी अर्ज सुन लें सर, इस कदम की अर्ज सुन लें। DC रेट मैंने मेरे मोहल्ले में दुकान है, मैंने उससे पूछा, उन्होंने DC रेट दिखाया। उन्होंने कहा जनाब, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार रुपये सारे दुकानदार दें, आपको रोज़ की ये जो DC रेट की लिस्ट पहुंचा करेगी। 2 या 5 हज़ार रुपया उन्होंने उनसे लिया, और जिसको नहीं होगा उसको हम जुर्माना ठोकेंगे। उन सब ने 5-5 हज़ार रुपया सारे दुकानदार उस मजिस्ट्रेट को देते हैं और एक रेट की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हर एक की मंथली लगी हुई है, हर एक मजिस्ट्रेट साहब को मंथली पहुंचाता है वहां पर, और आप जो मर्जी बेचते रहे। DC रेट में बकरे का गोश्त 900 रुपए किलो है। मेरे साथ समा साहब निकले पूरे शहर में, मुझे 900 रुपए किलो गोश्त ढूंढ दें। DC रेट में मुर्गी का गोश्त 210 रुपए किलो है। आए जरा मुझे ढूंढ के नहीं कहाँ पे 210 रुपए मिल रहा है। आटे का रेट DC रेट पे देखिए, मजाक बना हुआ है DC रेट सर, मजाक बना हुआ है। DC नहीं है, वही उसका ही अता पता नहीं है, कमिश्नर का अता पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का अता पता नहीं है। हाँ, वो पैसे दे के वो लिस्ट जो है वो रोज लगती है, और उसके पैसे जो है वो मजिस्ट्रेट को पहुंच जाते हैं, मुतलका AC को पहुंच जाते हैं।
सर ये टाइगर इस तरह से ये गवर्नेंस चलाई जा रही है। और खान साहब जो है वो तकरीरें कर करके पूरी कौम को सुना रहे हैं। खान साहब इन तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरना। आप एनआरओ देते हैं नहीं देते ये कौम का इशू नहीं है। अगर आपने एनआरओ नहीं देना तो खुदा का नाम है पैसा लूटा हुआ वापस लेके आए। अगर नहीं लेके आ सकते तो फिर आगे चलें और मुल्क के लोगों के मसले हल करें जो कि आपने करने हैं। मसले हल करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है नहीं है। आपके पास गवर्नर नाम की सूबे में कोई चीज नहीं है। तो मुझे तो नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता कि कौन चलाएगा। हालात ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी वो होते नहीं है, सेक्रेटरी दफ्तरों में नहीं बैठते, इंतजामिया मुतहरक नहीं है, सीएम इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वहां पर एक मीटिंग कर लेते हैं और उसके फॉलोअप में एक सीएम मीटिंग कर लेते हैं। अल्लाह जब इत्तेमाद का वोट मिला, शेख रशीद साहब ने यही बातें कही कि जी अब गरीब के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने माना ये बात आपकी दुरुस्त है और इसीलिए उन्होंने कहा कि जी मुल्की सतह पर मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आता है बिजली का। सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, हम बिजली महंगी करें तो और महंगाई होती है, और अगर हम बिजली सस्ती बेचते हैं सर्कुलर डेट और बढ़ता है और मसाइल खड़े होते हैं। और बाकी उन्होंने कहा जी महंगाई सबसे बड़ा मसला है, वो उसको मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये अखलाकी तबाही की वजह से हुआ है। मुझे अखलाकियात तबाह होता है सर, यही क्या तबाही होती है, कहीं को क्या फर्क पड़ता है सर? आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि इमरान साहब महंगाई मानते हैं या नहीं मानते? फर्क पड़ता है गवर्नेंस बेहतर करें, फर्क पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, अच्छा। फर्क पड़ता है कि थाने में आम आदमी जाए उसको रिलीफ मिले, फर्क पड़ता है कि यहाँ पर अफसर लोगों को अवेलेबल हो, लोगों के काम हो, महंगाई के हवाले से दुकानों पे छापे पड़े, 2.5 साल में लोगों को चलान किया जाए। 2.5 साल में अखलाकियात इमरान खान ठीक कर देगा इस कौम की, या ये सारे सियासतदानों की जो पैसे देकर जनाब सेनेट में आ जाते हैं की जो दरामद करने की दरखास्त की है। अब ये पहले भी टेंडर हुआ लेकिन महंगी होने की वजह से वो अब दोबारा उसकी टेंडर जारी किया जा रहा है। इस तरह चीनी के वाले से अगर बात की जा रहा है तो 50,000 जो मैट्रिक टन है चीनी का, वो पहला टेंडर है, वो भी महंगी बोली मिलने की बायस मनसूख किया गया, दोबारा अब टेंडर किया जा रहा है। रमज़ान के अंदर यानी 100 रुपये से ऊपर चीनी जाने का खर्चा है। आटा जो है जिस तरीके से आप देख लें जो सूरत हाल है, 400 रुपये तक मेरे ख्याल 5 किलो पहुँच जाएगा और उस हिसाब से लगा लेंगे 2,500-3 हज़ार में पहुंच जाएगा एक मन आटा चक्की का जो है। अच्छा, दूसरी जानब जो मुर्गी का रेट है गोश्त का, वो 250 नहीं जनाब, सरकारी नर्क तो सिर्फ 214 रुपये है। 470 से 480 रुपये मुर्गी का गोश्त यहाँ पे बिक रहा है। और KPK में अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 250 जो है तकरीबन वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख लें, आयल देख लें आप, घी की कीमतों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दोनश, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और रमज़ान में मज़ीद उसमें इजाफा होगा, उसमें जितने भी अदरक, लहसुन, टमाटर, तो लगता है इस तरह की चीज़ें जो है, यही मसला होता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ऊपर से कह रहे हैं जनाब के खुर्दनी तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन पर जनाब आयद जो टैक्स है उसमें कमी की उन्होंने हदायत की है। अब होता यह है कि जब भी नोटिस लेते हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई, उसके ऊपर महंगी तो चीज़ें हो जाती हैं, वो तो हमने उसका असर देखा है। अब कमी की जो हदायत है इस पे मेरा ख्याल अमल दरामद अब होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए पेट्रोलियम और खुर्दनी तेल यानी खाने पीने का तेल है, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इन पर टैक्सेस जो है वो कम कर दी जाए। और क्या किया जा सकता है? कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में तो किसी से ढकी चुकी बात नहीं है, इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है, पेट्रोल रिकॉर्ड बना चुका है।